हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे हैज टू हैव टू का सही प्रयोग कैसे करते हैं। जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, मुझे ऐसा काम करना पड़ता है या मुझे ऐसा काम करना है, तो हम हैज टू हैव टू का प्रयोग करते हैं। चाहे तो हमें करना पड़ता है बोलना पड़े या करना है। देखते हैं इसको बनाने के नियम क्या होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सीखेंगे यूज हम हैज टू और हैव टू। हैज टू या हैव टू का प्रयोग किसी मजबूरी या आवश्यकता को बताने के लिए किया जाता है। जब हमें कोई मजबूरी होती है तो बोलते हैं हमें ऐसा काम करना पड़ता है। जब कोई हम काम मजबूरी में करते हैं या फिर कोई भी आवश्यकता के लिए, जैसे हमें ऐसा काम करना है, तब भी हम हैज टू या हैव टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये सीखेंगे कि हैव टू किसके साथ आता है और हैज टू किसके साथ आता है। तो इसके लिए स्ट्रक्चर दिया गया है। आई माने होता है मैं, यू माने तुम्हें या तुम, वी माने हमें या हम, दे माने उन्हें या वे, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, बहुवचन करता हो, उस सब के साथ हम हैज टू न लगा करके हैव टू लगाएंगे। इसके साथ आती है बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मेन वर्ब होती है। इसके अलावा ही माने वह, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, सी माने वह स्त्रीलिंग, उसे या वह, दोनों का मतलब यही होता है। इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, एक वचन करता हो, या कोई एनी नेम हो, उसके साथ भी हम हैज टू का प्रयोग करेंगे, ना कि हैव टू का। ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि हैव टू का प्रयोग किसके साथ करना है और हैज टू का प्रयोग कब करना है। इसके साथ भी बेस फॉर्म आएगी। बेस फॉर्म होती है मेन वर्ब। तो देखते हैं सेंटेंस, देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस दिया है इसमें, उसे कपड़े धोने हो पड़ते हैं। कोई भी काम मजबूरी में किया गया है तो या तो हैज टू आएगा या हैव टू आएगा। तो उसे के लिए हम सी या ही कुछ भी लगा सकते हैं। जब हमें जेंडर क्लियर ना हो तो हम सी लगा देंगे और सी के साथ आएगा हैज टू, ना कि हैव टू। कपड़े धोना होता है वॉश द क्लॉथ्स, मेन वर्ब है, तो वॉश द क्लॉथ। तो सही हो जाएगा इसका सी हैज टू वॉश द क्लॉथ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। तो मुझे या मैं, इसकी अंग्रेजी होती है आई, और आई के साथ आता है हैव टू। स्कूल जाना होता है गो टू स्कूल। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम्हें खाना पकाना पड़ता है। तो तुम्हें की अंग्रेजी लगाएंगे यू, और यू के साथ आता है हैव टू। खाना पकाना होता है कुक द फूड, यू हैव टू कुक द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, सुमन को स्कूल जल्दी उठना पड़ता है। सुमन को सुबह जल्दी उठना पड़ता है। कंपल्सन यानी मजबूरी को दर्शा रहा है ये। तो सबसे पहले या कोई एनी नेम हो, किसी का नाम आ जाता है, तब भी हम हैज टू का प्रयोग करते हैं। उठना होता है राइज, सुबह को, सॉरी, यहाँ इन द मॉर्निंग हो जाएगा, अर्ली इन द मॉर्निंग। सुमन हैज टू राइज अर्ली इन द मॉर्निंग। ये हो जाए इसका सही यूज। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, लड़कियों को घर सजाना पड़ता है। तो लड़कियों यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, बहुवचन है, एक से ज़्यादा लड़कियां हैं। तो हैज टू का प्रयोग ना करके हैव टू का प्रयोग करेंगे इसके साथ। तो लड़कियों के लिए द गर्ल्स हैव टू। घर सजाना होता है डेकोरेट हाउस, तो हो जाएगा द गर्ल्स हैव टू डेकोरेट हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, उन्हें काम पूरा करना पड़ता है। तो उन्हें की दे, या फिर वे हो तब भी दे, और उन्हें दिया है तब भी दे लगाएंगे, और दे के साथ आता है हैव टू।
पूरा काम पूरा करना होता है, काम पूरा करना, कंप्लीट वर्क। तो दे हैव टू कंप्लीट वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, हमें नई किताबें खरीदनी पड़ती हैं। नई किताबें खरीदना होता है बाय न्यू बुक्स। तो हमें की अंग्रेजी वी होती है, WE, या फिर हम की, और वी के साथ आता है हैव टू बाय न्यू बुक्स। हमें नई किताबें खरीदनी पड़ती हैं, वी हैव टू बाय न्यू बुक्स। अगर ऐसे बोलते तुम्हें नई किताबें खरीदनी पड़ती हैं, तो यू हैव टू बाय न्यू बुक्स। उसे नई किताबें खरीदनी पड़ती हैं, तो फिर ही हैज टू बाई न्यू बुक्स। तो जब कोई किसी भी हिंदी सेंटेंस में पढ़ता है, पढ़ती है, ऐसा काम करना पड़ता है, तो या तो हैज टू आएगा या हैव टू। बट ये देखना है कि हैज टू कब लगाना है और हैव टू कब लगाना है। इसके अलावा देखेंगे हैज टू हैव टू का प्रयोग कहाँ करना पड़ता है। तो हैज टू हैव टू का प्रयोग वहाँ भी करते हैं जब कोई काम करने की हमें आवश्यकता होती है बहुत ज़्यादा। तो हमें ऐसा काम करना है, हमें विद्यालय जाना है, तो ऐसे सेंटेंस में जब बाद में करना है, करनी है, जाना है, लेना है, देना है, ऐसे सेंटेंस में हम हैज टू या हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो दो जगह हम हैज टू और हैव टू का प्रयोग करेंगे, तो कोई काम करना पड़ता है या फिर कोई काम करना है। तो बहुत सारे हिंदी सेंटेंस में ऐसे बोला जाता है कि हमें ऐसा काम करना है, तब भी हैज टू या हैव टू आएगा, और कोई काम करना है तब भी हैज टू हैव टू आएगा। तरीका वही है, बट हिंदी में अलग अलग हिंदी में अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं इसको। तो देखते हैं पहला सेंटेंस या नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया है। उसे मेहनत करनी है। उसे के लिए हम ही या सी पहले ही समझ चुके हैं। कहीं भी ही उसे दिए हो तो ही या सी, किसी भी सेंटेंस में अगर तुम्हें दिखाई दे उसे दिया है, तो उसे की अंग्रेजी या तो ही लगाएंगे या सी। जहाँ जेंडर कन्फर्म हो जाए कि लड़की है या लड़का, तो वहाँ उसी हिसाब से लगाएंगे। किसकी ओर संकेत किया जा रहा है, लड़का है या लड़की। लड़का है तो ही और लड़की है तो सी। तो उसे मेहनत करनी है तो ही हैज टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे बाजार जाना पड़ता है। तो मुझे की अंग्रेजी होती है आई, और आई के साथ आता है हैव टू। बाजार जाना होता है गो टू मार्केट, तो आई हैव टू गो टू मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माता जी को खाना पकाना है। माता जी द मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर के साथ हैज टू आएगा। खाना पकाना होता है कुक द फूड, तो द मदर हैज टू कुक द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, हमें मैच खेलना है। वी हैव टू प्ले द मैच, तो हमें की वी लगाएंगे और वी के साथ आएगी हैव टू। मैच खेलना होता है प्ले द मैच। अगर ऐसे बोलते हमें क्रिकेट खेलना है, तो भी यही आएगा, तो उसमें द का यूज नहीं करेंगे क्रिकेट से पहले। उसे हॉकी खेलनी है, तो फिर ही हैज टू आएगा। ही हैज टू प्ले द प्ले हॉकी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, राहुल को एक पत्र लिखना है। तो राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज टू। पत्र लिखना होता है राइट ए लेटर, तो राहुल हैज टू राइट ए लेटर। अगर ऐसे बोलना होता मुझे पत्र लिखना है, तो आई हैव टू राइट ए लेटर हो जाता। तो हैज टू हैव टू का सही प्रयोग समझ में आया होगा। बट सब्जेक्ट ध्यान रखना है कि हैज टू किसके साथ लगाना है। हैज टू लगाएंगे ही या सी, SHE सी, या इट, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज टू। हैज टू के बाद कोई काम, जैसे कोई मेन वर्ब आती है, वो लगाते हैं। मुझे आगरा जाना है, आई हैव टू गो टू आगरा। तुम्हें
कपड़े धोने हैं तो यू हैव टू वॉश द क्लोथ्स। मुझे अंग्रेजी बोलनी है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। उन्हें अंग्रेजी बोलनी है, दे हैव टू स्पीक इंग्लिश। तो हैव टू का प्रयोग हम ज़्यादातर डेली लाइफ में करते हैं, तो ये ध्यान देना चाहिए कि हैज़ टू कब लगाना है, हैव टू कब लगाना है। कोई काम करना पड़ता है, मजबूरी है, हैव टू का प्रयोग करेंगे। मुझे 5 बजे उठना पड़ता है, तो आई हैव टू वॉक अप 5 o'clock इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से सेंटेंस का यूज खुद से भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।